अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं IT विद सोनिया राजपूत और मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अपना घर अपनी जन्नत होता है और अपना घर बनाना किसकी ख्वाहिश नहीं होती है। और आज के ज़माने में तो अगर घर बन जाए, बड़ा नहीं तो चलो छोटा ही घर बन जाए, तो वो सबसे बड़ी नेमत है। और क्या ही अच्छा हो कि अगर आप उस छोटे से घर को मोर स्पेशियस बना पाएँ, यानी आप उस छोटे से घर को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्पेस को यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक 3 मरले का होम प्लान लेके आई हूँ, जिसको देखते हुए आप अगर 3 मरले का घर बना रहे हैं तो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं तकरीबन रोज़ाना मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट ट्रिक्स और यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास 3 मरला घर का हाउस प्लान है। आप देख सकते हैं कि ये इस घर का फ्रंट है और ये है 19.11 और ये बैक से भी 19.11 यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 20 फीट इसकी विड्थ है, 20 फीट ये चौड़ा है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ है इसकी 34 फीट, यानी ये 20 बाय 34 इक्वल टू 675 फीट का घर है, यानी 3 मरला का घर है। तो ये देख लें आप, यहाँ पे लगेगा इसका गेट, ये गेट की जगह है और ये गेट है 8 फुट की जगह यहाँ छोड़ी हुई है। फिर उसके बाद ये राइट साइड पे आपको एक गली नज़र आ रही है जो कि 3 फुट की है। यहाँ पे तो इन्होंने वॉशरूम यानी जिसको पाउडर रूम कहते हैं वो नहीं बनाया, मगर यहाँ पे एक छोटा सा पाउडर रूम भी बन सकता है। फिर उसके बाद इस गली से अगर हम बाहर आते हैं तो ये है कार पोर्च, जो कि 8 बाय 12.9 फीट इसकी लेंथ फीट है, यानी ये 8 फीट चौड़ा है, यानी इस तरह से करके ये 8 फीट है। और अगर यूं करते हैं तो इसकी लेंथ बनती है 12.9 फीट, यानी जिसमें एक छोटी गाड़ लाइक मेहरान आसानी से खड़ी हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस है एक, जो कि ड्राइंग रूम की है। ये ड्राइंग रूम की विंडो है और ये इसकी लेंथ विड्थ है। इसकी विड्थ है जनाब, इस तरह से अगर देखते हैं तो 10 फीट है और यूं करके देखते हैं तो 9 फीट की इसकी लेंथ है। और ये बीच में स्लाइडिंग डोर्स हैं। अगर आप चाहें तो ये पिलर्स और छोटे कर सकते हैं, इधर से भी छोटा करके और इधर से भी छोटा करके इसको ऊपर कर्टन डाल सकते हैं, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक ओपन एरिया डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे स्लाइडिंग डोर की ऑप्शन दी गई है। अगर डोर स्लाइडिंग डोर के बाद हम इधर आ जाते हैं तो ये है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया है 15 बाय 9.2 फीट, यानी इस तरह से करके इसकी विड्थ है 15 फीट और यूं करके है इसकी 9.2 फीट। ये लिविंग एरिया है। चले हम लिविंग एरिया में इधर से एंटर हो जाते हैं। इधर से अगर हम एंटर होते हैं तो ये एक लिविंग एरिया के लिए आपको एक एंट्रेंस मिली है। यहाँ पे 3 फीट का यहाँ दरवाज़ा है। फिर उसके बाद ये मैंने आपको डायमेंशन तो यहाँ की बता दी हुई है। और यहाँ आएंगी सीढ़ियाँ, ऊपर से गुजरेंगी, मगर सीढ़ियों के नीचे ये जो ओपन एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे एक ओपन किचन बनाया जा सकता है। अच्छा खासा ओपन किचन यहाँ पे बन जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम रूम में एंट्रेंस ले लेते हैं। रूम की विड्थ है 11.3, यानी यूं करके 11.3 है और यूं 10.4.5, यानी तकरीबन 10.5 फीट की इसकी लेंथ है। और यहाँ पे आपको एक विंडो वो मिल रही है, कैबिनेट मिल रही है, कैबिनेट स्पेस मिल रही है, जो कि 3 फीट वाइड होगी और 1.6 इंच इसकी लेंथ होगी। और इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक ओपन एरिया मिल रहा है जो कि 7.6 फीट वाइड है और यूं इसकी लेंथ जो आ रही है 3 फीट की आ रही है लेंथ। और इसकी एंट्रेंस ये बेडरूम की साइड से ही होगी। और इधर किचन जो आपको सीढ़ियों के नीचे मिल रहा है उसकी यहाँ पे एक विंडो मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक टॉयलेट है, वॉशरूम है, यानी बाथ है। और बाथ की ये जो विड्थ है 6.9 फीट है, यानी ऑलमोस्ट 7 फीट है ये। और यूं इसकी जो लेंथ है 4 फीट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 9 इंचेस की वॉल रखी गई है और लेफ्ट साइड पे भी 9 इंचेस की वॉल रखी गई है, मगर पीछे वाली साइड पे और अंदर वाली सारी दीवारें 4 इंच की रखी गई हैं। इसकी वजह यह है कि जिस
जगह का हाउस प्लान है वहाँ पे राइट साइड पे भी इनकी कोई भी मतलब बिल्डिंग नहीं है और लेफ्ट साइड पे भी कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए बिल्डिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए राइट और लेफ्ट पे 9 इंचेस की वॉल रखी गई है। अगर आपके राइट और लेफ्ट पे कोई घर हैं तो आप यहाँ पे 4 इंच की वॉल रखेंगे, जिससे आपका थोड़ा घर मोर स्पेशियस हो जाएगा, यानी थोड़ा ज़्यादा खुला हो जाएगा। यहाँ से सीढ़ियाँ सेपरेट मिली हैं, ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं जो कि 3.4.5 फीट की हैं, तकरीबन 3.5 फुट की यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी ऊपर। ये यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट फ्लोर का मैप दिखाती हूँ। अब ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का मैप है, यानी फर्स्ट फ्लोर प्लान है। ग्राउंड फ्लोर आप देख चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर से जब हम ऊपर आएंगे तो हम यहाँ से एंटर होंगे फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर में एंटर हुए और उसके बाद हमारे पास ये बेडरूम है। यह बेडरूम की जो विड्थ आ रही है वो 11.3 है और जो लेंथ है 10.4.5 फीट है। यहाँ पे अगेन एक कबर्ड मिल रही है जो कि 3 फीट है, 3 बाई 1.6 फीट की है, यानी इसकी विड्थ 3 फीट है और 1.6 इसकी लेंथ है, जो कि एक सफिशेंट छोटे घर के लिए या छोटे रूम के लिए एक सफिशेंट कबर्ड है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे एक ओपन एरिया मिलता है, जो कि अब इस फ्लोर में दरवाज़ा नहीं होगा। ओपन एरिया में यहाँ पे सिर्फ एक विंडो ही होगी। वही ओपन एरिया जो ग्राउंड फ्लोर पे था उतनी ही लेंथ विड्थ यहाँ है, यानी यहाँ पे आपको 3 फीट उसकी लेंथ मिलेगी और 7.6 फीट उसकी विड्थ मिलेगी। और उसके साथ ही इधर वो बाथ है। बाथ आपको 6.9 फीट वाइड एंड 4 फीट उसकी लेंथ मिलेगी। बेडरूम से ये लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में यहाँ एलसीडी का पॉइंट मिलेगा और ये लिविंग एरिया यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी विड्थ होगी 15 फीट और जो लेंथ होगी इसकी 9.2 फीट होगी। लिविंग एरिया से दूसरा बेडरूम है, यहाँ से हम एंटर होते हैं और एंटर होके इसकी मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो है 11 फीट, विड्थ है 11 फीट और जो लेंथ है वो है 9 फीट। और यहाँ पे आपको एक कबर्ड मिल रही है, कैबिनेट मिल रही है जिसकी विड्थ है 4 फीट और जो लेंथ होगी 2 फीट होगी। और यहाँ पे एक विंडो है जो कि यहाँ बाहर टेरेस में खुलेगी और यहाँ से एक डोर है जो कि टेरेस की, यानी कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेरेस मिल रहा है जिसमें कोई चेयर वगैरह रख के यहाँ पे बैठा जा सकता है। तो ये डोर इस दरवाजे से इस टेरेस में खुलेगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से बाहर आते हैं इस रूम से तो हमें यहाँ पे एक किचन मिल रहा है जो कि है 7 बाई 6 फीट का, यानी 7 फीट ये वाइड है और 6 फीट ये लॉन्ग है। और उसके बाद यहाँ पे है ये किचन की विंडो है, यहाँ पे सिंक है और यहाँ पे है स्टोव यानी चूल्हा यहाँ रखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से सीढ़ियाँ चलती हैं और ये सीढ़ियाँ जाएंगी ऊपर सेकंड फ्लोर पे। तो चलिए अब हम अपने सेकंड फ्लोर का मैप को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सेकंड फ्लोर के मैप को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर से जब हम आते हैं तो हम सेकंड फ्लोर के यहाँ पे हम एंटर, यानी सीढ़ियाँ हमें यहाँ तक ले आएंगी और इसके बाद ये सारा कवर्ड एरिया है, ये सारा एरिया कवर्ड है और ये है इसकी जो आपको इसकी विड्थ मिल रही है 6.9 फीट मिल रही है और जो लेंथ मिल रही है 12.6 फीट मिल रही है। यहाँ पे स्टेयर्स में एक विंडो है जो कि यहाँ पे ओपन एरिया में मिलेगी और दूसरी तरफ एक और विंडो है जो कि यहाँ छत पे मिलेगी, यानी टेरेस पे आपको मिलेगी। यहाँ से दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोल के यहाँ टेरेस पे आया जा सकता है। ये सारा खुला एरिया है और यहाँ पे बोले या कुछ ऐसे करके वर्ड है तो वो यहाँ वो ये जो लाइन है उसको शो कर रही हैं, जिससे आपके घर का जो फ्रंट एलिवेशन है वो खूबसूरत नज़र आएगा। और ये शेड है। तो फ्रेंड्स अब आगे 1-2 वीडियो और
इसी प्लॉट की डायमेंशन को सामने रखते हुए 2 मैप और आने वाले हैं, और आपको मैं इस घर पे आने वाली लागत के लिए भी बताऊंगी कि इस घर पे कितनी लागत आई है इस घर को बनाने में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, या थम्स अप का बटन यानी लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।